आप ही की तरह जो बचपन बीता, हो सकता है आपका बचपन हमसे भी बढ़िया हो सकता है आपके पास बहुत सारा पैसा हो, जहाँ कुछ बढ़िया हो, पर हमें हमें एक एवरेज लाइफ, जैसे आम परिवार, घर में आके डंगरों का काम भी करना, पट्ठे बनाने, डंगर चारने, गोहा चिकाना, जो घरों का काम होता है। आजकल सर्दियों में जैसे डंगर अंदर बांधते हैं तो वो सुक भी बिछानी थल्ले, मतलब बहुत कुछ ऐसे काम सारे किए। लेकिन बस एक तमन्ना थी, सोचते थे मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं थैंक गॉड, भगवान की मैं ब्लेसिंग समझता हूँ, मेरे ऊपर ब्लेसिंग है। मैं 18.5 19 साल की एज में पुलिस में भर्ती हो गया। तो लगता है जैसे पुलिस में कोई घर में अगर गवर्नमेंट जॉब बंदे को, गाँव के बच्चे को मिल जाए, तो बंदा कहता गवर्नमेंट जॉब मिल गई, बच्चा सेट हो गया। नहीं तो बहुत सारे पेरेंट्स को कई बार टेंशन रहती है अगर उनका बच्चा सेट ना हो। तो सोचो अगर 18 साढ़े 18 साल की एज में गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बंदे को, तो कहते बस सेट हो गया, और पक्कियां रोटियां उनको खानी मरना साढ़ा बच्चा, हर एक बंदे ना लेता है। तो लेकिन नौकरी मिली, बस चलता गया सिलसिला। मैं ट्रेनिंग की, मैंने 9 महीने की। जैसे मैंने ट्रेनिंग की तो ट्रेनिंग में थोड़ा मैं बढ़िया था। तो ट्रेनिंग के बाद हमारा एक इंचार्ज था, वो कहता आप इंस्ट्रक्टर कोर्स कर लो। तो मैंने फिर इंस्ट्रक्टर कोर्स किया 6 महीने का। जो जैसे पहले हमने ट्रेनिंग ली, ऐसे मैंने फिर ट्रेनिंग वाला वो इंस्ट्रक्टर वाला कोर्स कर लिया 6 महीने का। फिर 6 महीने के बाद हमने ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी। तो ऐसे चल रहा था, लेकिन मुझे कभी कभी लगता था कि वो जिंदगी नहीं मैं जी रहा हूँ जो मैं जीना चाहता हूँ। अमीर लोग मुझे अच्छे लगते थे, मैं उनको तरफ देखता था, गाड़ियां, घर। जहाँ मुझे याद है वो सीन, हमारे मास्टर जी ना, मैं थोड़ी क्यों बता रहा हूँ, आपके साथ भी कई इंसिडेंट ऐसे होंगे जब आपको लगा होगा पैसा चाहिए लाइफ में, जब आपको लगता होगा यार मैं भी अमीर होना चाहता हूँ, मैं भी जिंदगी बढ़िया चाहता हूँ। आपके दिमाग में कभी ना कभी बात आई होगी। लेकिन कई बार हम उस विचार को खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। अगर उस विचार को हम लोग जिंदा रखेंगे तो शायद हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। मुझे याद है हम जब छोटे थे, शायद 4 5 6 साल के, चौथी पंचवीं छठवीं में पढ़ते होंगे, तो हमारे मास्टर जी एक फरीदाबाद में उनकी फैक्ट्री थी। तो वो मास्टर जी जब भी कभी शादियों पे आते थे, हमारी मतलब मासियां, उनके मामे, मेरे 5 4 मामे, मेरी मासियां 5, मेरी मदर 6 10 जाने थे। ऐसे रिश्तेदारों में जब भी शादी होती थी तो वो, मतलब मैं बात कर रहा हूँ आज से 35 40 साल पहले, छोटे थे हमसे, 7 8 10 साल के होंगे। तो वो उनके पास गाड़ी थी, स्टीम थी, मरूती थी, मुझे नहीं पता, गाड़ी थी उनके पास, कार थी। तो जब भी वो गाड़ी लेके आते थे घर में ना, फरीदाबाद में, मतलब फरीदाबाद से आते थे, तो सारे रिश्तेदार उनके बच्चों को बड़ा प्यार करते थे। मतलब सोचो, तो उन्होंने, मतलब जब भी आना तो सारे लोग रिश्तेदारों ने उनकी सेवा, हमारे अमीर रिश्तेदार आए हैं तो उनके बच्चों को चुम्मी चट्टी पारियां करनिया, ते मतलब क्या बातें। तो मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹਿਣਾ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੜ ਸਾਡੇ ਦੇ, ਹੈ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ। ਤੇ ਉਹ मतलब उन्होंने, हम हफ्ता हफ्ता पहले गए होना, मतलब पहले वहां पे पहुंच गए होना, तो हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं। उन्होंने एक दिन के लिए आना, तो सारे रिश्तेदारों ने पानी पूछ, कभी कुछ पूछ। तो मुझे, मतलब मैं जैसे बच्चे देखते रहते हैं, मैं ऐसे देखते रहना मास्टर को। जैसे उन्होंने जाने जाने लगना, शादी के बाद अगले दिन ही जाने लगना कि हम बिजी हैं, हम जाना जाना है। तो सारे रिश्तेदारों ने उनको उनको छोड़ने जाना, उनकी बच्चों को उठा के गाड़ी पे छोड़ने जाना। तो मुझे लगना भी यार अमीर बंदा है, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਛੱਡਣ ਛੁੱਡਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਗੇਟ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ यार भी ये किन्ने वधिया लोकी है। सोचो छोटे होंगे ही, वो उस टाइम पे पता नहीं क्यों। लेकिन जैसे दोस्तों मैं जॉब करने लगा, हम 5 बहन भाई हैं, तो मतलब पैसे का लगता था उतना पैसा नहीं बन रहा, उतना नहीं बन रहा, पर कर क्या सकता बंदा, सैलरी में फिर गुजारा करना पड़ता है। तो मैं सोचता था, 99 की बात है जब इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया किसी ने, कहते कि बहुत बड़ा बढ़िया काम है। सोचो 99, 20 साल पहले, 20 21, मतलब 22 साल मैं कह सकता हूँ गया। तो एक काम है, पहले हम नेगेटिव सोचते थे भी कोई बंदा शायद बोलता है उसका पता नहीं क्या बेनिफिट है। तो जैसे मैंने फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड की, हुशियारपुर की बात है, डॉक्टर वलैद जी मीटिंग कर रहे थे, तो पहली मीटिंग में मुझे ऐसा लगा कि मैं यही तो चाहता था लाइफ में। मतलब 10 15 20 मिनट के बाद मुझे ऐसा लगना स्टार्ट हो गया भी जो मैं ढूंढ रहा था लाइफ में, अमीर होने का रास्ता, पैसा हो लाइफ में, ऐसा हो, मैं यार मैं यही तो ढूंढ रहा था। दोस्तों वो 40 50 60 लोग होंगे उस मीटिंग में, उस स्कूल में मीटिंग थी। 99 की बात है, मार्च लास्ट की बात होगी, जब फेब्रवरी लास्ट की बात होगी। तो उस मीटिंग में बाकी लोग कहाँ चले गए मुझे नहीं पता, पर मुझे लगा भगवान ने वो मेरे लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज की। मुझे ऐसा लगा भी मुझे जो रास्ता चाहिए था मिल गया। वो वहां पे वही चीज जो बातें प्लान में है वो प्लान देखी, तो मैं तो एक्साइटेड हो गया दोस्तों। क्यों एक्साइटेड हो गया, लगा पार्ट टाइम काम है, रिस्क कोई नहीं है, ठीक है, 2 4 5 हजार का सामान लेना वो तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर हम साल 2 साल मेहनत कर लेंगे बढ़िया हो जाएगा। तो स्टार्ट किया दोस्तों काम को, लेकिन ड्रीम थे, सीखने को भी तैयार थे। बहुत सारे लोग कई बार
ड्रीम तो ले लेते हैं, लेकिन जब वो ड्रीम फुलफिल करने के लिए जो उनको ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग नहीं लेते, तो उनको वो सक्सेस नहीं मिलती, लोग ड्रीम लेना छोड़ देते हैं। दोस्तों मैं ये समझता हूं, अगर आपके सपने हैं ना, तो मैं सोचता हूँ उन सपनों को फुलफिल करने के लिए मुझे कौन सी स्किल सीखने की जरूरत है, कौन सी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, कौन सा वो ड्रीम तो मैंने पूरे करने हैं, मुझे सीखने की क्या जरूरत है, मैं वो सीखने को तैयार था। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ दोस्तों, बात को समझना है, ये बिजनेस प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। आप खुद सोचो, मेरे ख्याल बोर्ड बिल्कुल क्लियर विजिबल है सारे को। प्रैक्टिकल मीन भी अगर कोई काम 62 ईयर से चल रहा है, 62 ईयर्स, ये बिजनेस 62 ईयर से, आप लिख लो साथ साथ। मैं चाहूंगा सुनील जी जहां पे बैठे, सुनील जी आप लिख लो साथ साथ प्लान, कल को यही प्लान अपने लोगों को समझाना है, ठीक है। तो 62 ईयर से ये दोस्तों बिजनेस वर्क कर रहा है। 62 ईयर आप खुद समझते हो, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मेरे ख्याल जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, किसी की भी एज इतनी नहीं होगी 62 ईयर, कोई एक आधा हो सकता है कोई बैठा हो। तो आज ये काम चलते चलते 108 देशों में फैल गए, 108 कंट्रियों में फैल गए, 108 कंट्रियों में ये बिजनेस वर्क कर रहा है। आप खुद सोचो, अगर कोई काम 62 ईयर से 108 कंट्रियों में चल रहा है, प्रैक्टिकल प्रूवन है ये काम, ठीक है, वर्क कर रहा है। इस बेस में कोई भी बंदा अगर पार्ट टाइम इस काम में, अगर कोई भी बंदा पार्ट टाइम 6 से 18 महीने, 6 to 18 मंथ अगर मेहनत करता है, जो भी समय फालतू लगाता है, जो भी उसके पास समय है, उसमें आप जो भी आपकी एक्स अमाउंट है, जितनी भी आपकी इनकम है, उसमें आप लोग कोई 1 लाख रुपया पर मंथ महीने का ऐड कर सकते हो, महीने की इनकम बना सकते हो पर मंथ। आप खुद सोचो, अगर जितनी भी आपकी इनकम है, अगर उसमें 1 लाख रुपया ऐड हो जाए, बहुत सारी ऐसे कंप्रोमाइज है जो जिंदगी में हम बाहर निकाल सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, तब जहां पे 50,000 की इनकम लिखी थी दोस्तों, 50,000 रुपया, उस जमाने की बात है, फिर 50,000 रुपये महीना, 6 से 18 महीने की जगह 12 महीने लिखे थे। मुझे लगा यार 6 से 12 महीने में 50,000 बन सकता है, वो भी जैसे मैंने कहा पार्ट टाइम में। अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, मैं जॉब में था, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं, तब मेरी सैलरी 7800 रुपया थी, 7800 रुपया। जी मैं बात कर रहा हूँ 99 की, 7800 रुपया। और मैं इस 7800 को कमाने के लिए फुल टाइम काम कर रहा था, फुल टाइम, मतलब फुल टाइम जॉब थी मेरी, मैं कोई पार्ट टाइम पुलिस में नौकरी नहीं कर रहा था, फुल टाइम जॉब थी। मतलब घर के काम, रिश्तेदारी सब पेंडिंग था, पहले नौकरी, फिर नौकरी करनी है, फिर नौकरी में समय लगाना है, अगर नौकरी से समय बचेगा घर जाएंगे, छुट्टी लेंगे, कुछ भी, लेकिन फुल टाइम। अभी इस 7800 को कमाने के लिए मैंने कितना कुछ किया, प्लस टू भी की मैंने, प्लस टू की, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग की, सब कुछ किया। इस 7800 को कमाने के लिए कितना कुछ सीखा मैंने, इस बात को दोस्तों समझना है। तो जहां पे मुझे तब नौकरी करते हुए अप्रोक्सीमेटली 9 साल हो गया था, 10 साल लिख देता हूं मैं, 10 साल हो गया था। मुझे लगा कि यार मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ, 10 साल हो गया है, 7800 रुपया कमा रहा हूँ। जहां पे कह रहे हैं पार्ट टाइम काम करो, 1 साल में 50,000 रुपया बन सकता है, 50,000 रुपया। तो मुझे लगा भी मुझे बताओ क्या करना है। अगर 7800 की जगह 50,000 बने, तो जहां से मेरी 7800 से लाइफ चल रही थी, तो मैं 13 महीने में दोस्तों पहुंच गया था। मैं उस जमाने में, मुझे 13 महीने में कोई 42,000 के आसपास इनकम बननी स्टार्ट हुई थी। मैं राउंड फिगर 50,000 लगा देता हूँ। कहां पे सोचो कि मेरी ये जिंदगी 13 महीने पहले 7800 से चल रही थी, जहां इससे पहले जितने भी जिंदगी के साल थे, धीरे 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 इनकम बढ़ रही थी। पहली सैलरी मुझे याद है दोस्तों, मैंने 1600 रुपए पहली सैलरी ली थी, 99 की, 91 की बात है। 1600 रुपए मेरी पहली सैलरी थी। मैं ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, पहले आपको पता हो कि आप खड़े कहाँ पे हो, जाना कहाँ चाहते हो। बहुत बार कई बार हम लोग ना, कभी आप मैप पे डालते हो, जहाँ आप कभी नेविगेशन डालते हो, तो वो क्या पूछता है, आप कहाँ पे खड़े हो, आपकी लोकेशन क्या है, उसके बाद आपने जाना कहाँ पे, आपकी डेस्टिनी क्या है। लोकेशन डालेंगे तो वो डेस्टिनी। इसीलिए पहले पता हो, पहले जैसे मुझे लगा यार बात तो सही है कि 1600 पहली सैलरी, बढ़ते 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 जितनी इनकम बढ़ती थी महंगाई बढ़ जाती थी। तो जैसे 7800 पे पहुंचा, मुझे लगा 7800, तो जैसे 13 महीने के बाद अगर 50,000 आपकी इनकम, जब मेरी इनकम बननी स्टार्ट होगी, कहाँ पे, जहां पे जिंदगी एक खुशकी थी, कंप्रोमाइज थी, समझौता था, 50,000 इनकम बनने से जिंदगी थोड़ी स्मूथ हो गई। जो छोटे छोटे कंप्रोमाइज थे वो बाहर निकल गए। कोई शॉपिंग करने का कंप्रोमाइज, कोई गाड़ी लेने का कंप्रोमाइज, मैंने गाड़ी भी ले ली थी तब। तो बहुत जगह आप खुद सोचो, जो मैं बात आपसे कर रहा हूं, अगर आप सीरियसली सीरियसली और इस इनकम को बनाने के लिए एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, 1 लाख की इनकम बनाने के लिए जो मैं बेसिक मैंने बातें की, जो सीखने को तैयार है आम जिंदगी में। अगर आप खुद सोचो, जो आपकी इनकम है उसमें 1 लाख रुपया बनाना हो, तो क्या पॉसिबिलिटी है। आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप देखो कि आपकी इनकम में क्या 1-2 लाख रुपया बढ़ सकता है। शायद इंक्रीमेंट बढ़ेगा, मेरे ऐसे बंदे का जो जॉब करता बंदा
कितना इंक्रीमेंट, 1000, 2000, 3000 रुपये सैलरी बढ़ जाएगी, 5, 7, 10,000 रुपये सैलरी बढ़ जाएगी। अगर 1 लाख की इनकम बढ़ानी है तो शायद इस जन्म में नहीं होगा। मैं अगर जॉब में होता दोस्तों, आज मुझे 30 साल होना था नौकरी करते हुए, तो 30 साल के बाद आज मेरी सैलरी 80,000 रुपये होनी थी अप्रोक्सीमेटली, 80-90,000, 70,000 होती मेरे कोलीग्स की, 80 ने 30 सालों के बाद 80,000 रुपया। तो सोचो अगर लाख रुपए ऐड करना, तो लाख तो 30 सालों के बाद भी नहीं हुआ लाख रुपया। जैसे अभी चंदन जी ने वर्ड बोला है, बाकी जगह पे एंड जीरो है। एंड जीरो कैसे है? आप जितने भी सम आप लगाएंगे, बात को समझना दोस्तों, जितने भी आप समा लगाएंगे, 30 साल नौकरी करेंगे, 40 साल जॉब करेंगे, कल को क्या वो जॉब अपने बच्चों को आप ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं होगा। अगर कोई पेंशनेबल बंदा है, उसकी पेंशन उस तक है, कल को बंदे को कुछ होगा उसकी वाइफ तक है, पर 2004 के बाद पेंशन भी नहीं है दोस्तों। उसके सोचो बच्चों को आगे उसकी जॉब का किए काम का कुछ नहीं आना, जो वो उस दौरान घर बना लेगा, प्रॉपर्टी बना लेगा, वो बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगी, पर उसकी इनकम ट्रांसफर नहीं होगी दोस्तों। उसकी इनकम, बंदे की इनकम बंदे के साथ ही खत्म हो जाएगी। आगे एंड जीरो है। अगर कैसे आपके पेरेंट्स ने भी काम किया, मेरे पेरेंट्स ने भी काम किया, क्या आज उनकी कोई इनकम आ रही है? बताओ मुझे। कोई हो सकता है कोई बंदा ऐसा हो जिनके पेरेंट्स ने कोई रेंटल इनकम छोड़ी हो, कोई प्रॉपर्टी बनाई हो, कि उनका रेंट आ रहा हो, फिर तो मैं मान सकता हूँ। पर ऐसे कितने लोग हैं बताओ मुझे? घर जैसे हमारी जमीन हमारे दादाजी की थी, फादर साहब की, हमारी होगी आगे, पर वहां पे भी हम लोग करेंगे तो पैसा बनेगा, अगर नहीं करेंगे नहीं बनेगा। मेन जो मैं बात कहना चाहता हूँ, आगे इनकम ट्रांसफर नहीं होती, जहां पे आप साल 1.5 साल में जो इनकम बना सकते हो, और इस इनकम को बनाने के लिए आपकी कोई क्वालिफिकेशन मैटर ना करे। क्वालिफिकेशन मोस्टली लोगों को बैरियर होता है, कोई क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करे। दूसरी बात, कोई इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करती। आपको कोई लाखों करोड़ रुपया नहीं चाहिए, यहीं पे जो आपके घर का खर्चा वही कन्वर्ट करना है। और एक जो बेसिक चीज है जिसे मैं हमेशा कहता हूं, इसे हम कहते हैं विलिंग टू लर्न, जो सीखने को तैयार है। बहुत सारे लोग कई बार स्टार्ट कर लेते हैं काम को। अगर आप खुद सोचो, जो भी आप आज इनकम बना रहे हो, क्या उसके लिए सीखा? नहीं सीखा। किसी ने 15 साल की पढ़ाई की, किसी ने 20 साल की पढ़ाई की। मैंने पढ़ाई के बाद मैंने 9 महीने की ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के बाद मैंने इंस्ट्रक्टर कोर्स किया, जो सैलरी के लिए जरूरी था कि अगर नौकरी करनी है तो नौकरी की तरह नखरा की। उसके बाद मुझे कहते कमांडो कोर्स करो, मैंने कमांडो कोर्स किया। उसके बाद कहते थे पीटी कोर्स करो, फिजिकल ट्रेनिंग, वो कोर्स मैंने किया। फिर कहते थे वेपन हथियारों का कोर्स करो, मैंने वो किया। अप्रोक्सीमेटली मेरे 26-27 महीने मेरे कोर्सों में चलेंगे। आप सोचो, मैं वहां पे अगर इतना टफ कर सकता हूँ, तो जहां पे अगर मैं सोचू लाख रुपए महीना बनाना आपने आज, तो क्या थोड़ा सीखने को तैयार नहीं होंगे? अगर सीखेंगे तो ग्रो करेंगे। दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ, विलिंग टू चेंज, जो बदलने को तैयार होगा। बदलाव जरूरी है। एक दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, आप आपको जो आज तक नहीं मिला, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। मतलब आप कई सालों से वो कर रहे हो, तो जो वही आपको मिल रहा है। पर आप जो चाहते हो, अपने रिवार्ड बदलना चाहते हो, है अपना फ्रूट बदलना चाहते हो, तो नेचुरल फिर रूट जड़ें भी बदलनी पड़ेगी, नहीं बदलेगी। आपको आज तक जो आपको आपने किया नहीं मिला, वो आज आपको वो करना पड़ेगा जो आप अगर चाहते हो, तो जो नहीं किया आज तक। तो सेम चीज जहां पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। जो चेंज करने को तैयार है वो बंदा ग्रो करेगा। जो बेसिक क्वालिटी में समझता हूँ, अगर सीखने को तैयार है तो बदलने को तैयार है। ये साल 1.5 साल में, 2 सालों में, जैसे अभी भरद्वाज जी, रमन जी यहाँ पे मीटिंग में बैठे होंगे, वो बात कर रहे थे भी मैं जल्दी 1-2 एवरेज 1 साल में हम कुछ करके दिखाएंगे। दोस्तों कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए भी होगा यार, तो लोगों के लिए वर्क करा, मेरे लिए क्यों नहीं वर्क करेगा? कौन सा ऐसा काम बताया जा रहा है जो नहीं कर सकते? तो दोस्तों अगर 1 लाख की इनकम आपकी बननी स्टार्ट हो जाए, और ये लाख लाखों में कन्वर्ट हो जाए, सबसे बड़ी चीज है। काम आप लाख के लिए करेंगे तो ये लाखों में कल को कन्वर्ट हो जाए, फिर कितनी बढ़िया बात है। ये इनकम ग्रोइंग हो, बढ़ने वाली हो, ग्रोइंग इनकम। नहीं तो आम जिंदगी में दोस्तों स्टेबल होती है इनकम, बढ़ती है, स्टेबल होती है, फिर कम होती है इनकम। कभी नोट करना, मैं आपको एक ग्राफ बताता हूँ, थोड़ा सा नोट कर लो ये ग्राफ आप। जो चीज ने मुझे भी हेल्प किया था, ये ग्राफ क्या है, ये चीज को आप समझिए। जहां पे अगर मैं बात करूं, ये एक चीज है, ठीक है। आम जिंदगी में कोई भी बंदा अपना कैरियर शुरू करता ना, जैसे मैंने पुलिस में था, कोई भी बंदा अपना कैरियर शुरू करता है, थोड़ी मेहनत करता, थोड़ा पैसा बनता है। जहां भी मैं कहता हूँ टाइम है, जहां भी मनी है। धीरे धीरे बंदा अपनी जिंदगी में थोड़ी ज्यादा एफर्ट पाता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो ज्यादा पैसा बढ़ता है। एक टाइम पे बंदा खूब मेहनत करता, खूब पैसा बनाता है, पीक पॉइंट होता है हर बंदे का। चाहे कोई बिजनेसमैन ले लो, कोई जॉब वाला बंदा ले लो। जॉब में, रिटायरमेंट में, जैसे मैं अगर पुलिस में रहता, तो रिटायरमेंट के बाद वो इनकम कम होनी है। मीन भी कल को टाइम कम होगा, अगर कोई लाख रुपए ले रहा है तो लाख रुपए पेंशन थोड़ी मिलेगी। अभी तो पेंशन भी नहीं है। 60 साल के बाद कई लोगों का तो ग्राफ बिल्कुल जीरो हो जाता है दोस्तों। कई लोगों का ग्राफ तो जा कई बारी, तो आप खुद सोचो, उन बिजनेसमैन लोग हैं वो टाइम लगाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं, कल को टाइम उनका कम, इनकम कम, टाइम कम, इनकम कम। अगर बंदे का टाइम जीरो जाए, इनकम जीरो हो जाती है।
अगली पीढ़ी को फिर सेम काम करना पड़ता है। इस बेस में दोस्तों समझना, जैसे मैंने कहा जी लाख रुपया काम 1-1.5 साल में लाख रुपया महीना बना लेंगे, मैं 13 महीने में पहुंच गया दोस्तों। 1 साल 1.5 साल होता क्या लाइफ का, खुद सोचो। बाकी जगह जो कर रहे हो लाख रुपए उसमें बना के दिखाओ मुझे। 1 लाख रुपए भाजी एक गल है, 12-15 लाख रुपया एक्स्ट्रा एक परमानेंट इनकम आपकी जिंदगी में कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। लाख बना सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। जहां काम आपने एक बार करना है, पैसा वो बार बार बनना। आम जिंदगी में काम बार बार, पैसा साथ साथ। मैंने 10 साल नौकरी की, 10 साल के बाद रिजाइन कर दिया, काम खत्म हो गया। अगर कोई बिजनेसमैन बंदा शटर नहीं उठाएगा तो पैसा नहीं आएगा। जहां पे जैसे मैंने कहा आप पहले टाइम लगाओगे, जैसे मैंने कहा 1 लाख की इनकम साल 1.5 साल में बन सकती है। अगर आप सीखने को तैयार हो तो चेंज होने को तैयार हो। जी मैं बात मैंने वर्ड बोला है, ऐसा नहीं भी वैसी नेचर से अगर आप सीखने को तैयार ही नहीं तो नहीं होगा। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, मैंने भी एमबीए किया था, काम नहीं चलता, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे। तो आप किसी को बोलेंगे भैया मुझे काम समझा दो, है क्या काम, कि काम है क्या। और एक चीज खुद सोचो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, अगर आप गाड़ी चलाएंगे एक्सीडेंट होने का चांस है या पक्का ही होगा, बताओ मुझे। चांस है या पक्का ही होना है? पक्का ही होगा। अगर बिना सीखे कोई काम करेंगे तो फेल होंगे, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है। और दूसरी बात, आप एडवाइस किन लोगों से लेते हो? बहुत सारे लोग ना कई एडवाइस के चक्कर में मारे जाते हैं। फ्री के सलाहकार बहुत मिलते हैं लोगों को, राय बहादुर बड़े है, सलाह तो देर मिनटों मिनट लोग बैठे है। मैं तो थोड़ी जी एक गल दसना चाहना, थोड़ी जी गल समझना, इधर मैं रिलेटेड गल लगा करना। राय बहादुर हूं तुम सोचो, हम लोग सारे इधर पंजाब वाले पासे पंजाबी बंदे, हूं तुम भट्ठा लाना, भट्ठा इट्टां दा भट्ठा। एक बंदा है, इनू भट्ठे का पता नहीं भट्ठा की हुंदा, ये बंदा कोई पता नहीं भट्ठा की हुंदा। दूजा बंदा ने भट्ठा खोलिया, भट्ठा बह गया, भट्ठा कहना भट्ठा बह गया, भट्ठा बह गया। तीजा बंदा, इहदा भट्ठा चलन दिया, एन चलन दिया, रोज धुआं देखो चिमनी चो निकलदा, भट्ठा चलन दिया। हुण तुसीं भट्ठा खोलना है, तुसीं किहदी सलाह लैनी है? इहदी सलाह लैनी है, इहदी सलाह लैनी है जां इहदी सलाह लैनी है? लोग इत्थे फेल होंदे दोस्तों। हुण तुसीं इहदे कोल सलाह लोगे, इहनूं तां पता नहीं भट्ठा की है, की सलाह लोगे दसो? कि भट्ठा भाजी भट्ठा खोलना है, कोई जिन्होंने पता ही नहीं, तुम डॉक्टर बनाना अपने न्याणे तो तुम टेलर की सलाह थोड़ी लोगे। लोग दोस्तों इतने रगड़े खाते हैं दोस्तों। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, पर मैंने कॉमन सेंस यूज कर ली। मेरी अपलाइन में डॉक्टर वड़ैच जी थे, डॉक्टर वड़ैच जी हैं। डॉक्टर वड़ैच जी हमेशा कहते थे बिल जी तू इस काम को कर सकता है, जो क्वालिटी चाहिए तेरे अंदर है, तू मेहनती है, ड्रीमर है पर सीखने को तू सीखेगा तू कामयाब हो सकता है। तो मेरे वो डॉक्टर वड़ैच जी डायमंड थे तब, जैसे आज हम डायमंड है। तो डॉक्टर वड़ैच जी उस जमाने में डायमंड थे। डायमंड मीन भी समथिंग, डायमंड मीन समथिंग, इस बात को समझना है। आपकी इनकम अगर 7-8-10 लाख रुपए महीने की हो जाए तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। आप बिजनेस क्लास में ट्रैवलिंग करो, दुनिया घूमो। जैसे मैंने 1.5 साल के बाद जॉब छोड़ दी थी, 2001 की बात कर रहा हूं मैं। मुझे 20 साल हो गए नौकरी छोड़े हुए। 1 साल हमने मेहनत की, 1 साल में जॉब से 4-5 गुना ज्यादा इनकम हो गई। तो मैं 10,000 के लिए क्यों काम करना है? क्यों ना लाखों में का कन्वर्ट करें उसको। इसलिए थोड़ी सी सियानप। तो जैसे मेरे मेरे जानकार लोग थे ना, वो कहते थे काम नहीं चलता। मुझे लगता था यार जो सक्सेसफुल बंदा वो मेरे पे भरोसा कर रहा है, तो मैं जैसा बनना चाहता हूँ वैसे ही मैं उस बंदे को फॉलो करूं। अगर मैं पड़ोसी को फॉलो करूंगा तो पड़ोसी जैसा बना रहूंगा। तो जो बंदा क्या डायमंड गया वो मुझे बोलता तू कर सकता है। तो दोस्तों मैं जैसा बनना चाहता हूं वैसे बंदों को फॉलो करना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस है। कई बार कोई ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਪਹਿਲੇ। जैसे मेरे साथी मुझे बोलते थे ना भी ਛੱਡ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਯਾਰ 1 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ पक्का है ही है, ਮੈਨੂੰ 10 साल हो गए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नौकरी करते, ਅੱਗੇ भी रहना ही है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं। लेकिन मैं 1 साल अपने अपलाइन की बात मानी तो दूसरी तरफ कान बंद कर दिया, उनकी बात नहीं सुनी मैंने। जो कहते थे काम नहीं चल सकता, तू कामयाब नहीं हो सकता, मैंने उन लोगों को परमिशन नहीं दी भी वो मेरे दिमाग में ये नेगेटिव बात डाले। मैं कामयाब होना चाहता था दोस्तों। बहुत सारे लोगों का रिमोट कंट्रोल कई बार लोगों के हाथ में होता है। लोगों ने कह दिया तेरे वास की गल नहीं, लै जी अच्छा मैं नहीं कर सकता। तो आप अपने पे भरोसा रखो दोस्तों। तो जहां पे जो मैं बात कहना चाहता हूँ, हूं तुम भट्ठा खोलना है, इहदी सलाह लोगे जिहदा भट्ठा बह गया, एक ही कहूगा और ना भट्ठा ना खोली, बह ना भट्ठा। ये दे सकता भट्ठा कितना चलाना? जे भट्ठा चलाने का पता होंदा ये ना चलाता प्यो दा पुत्त। दसो तुसीं मैनूं, हुण तुसीं भट्ठा खोल चलाना है, किहदी सलाह लोगे जिहदा भट्ठा चल रहा? खोल यार बहुत वधिया गल ही कोई नहीं हैगी, इस तरीके नाल काम कर ली। हुण इस बिजनेस विच तुसीं कामयाब होना है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਮਬੀਏ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਮਬੀਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਯਾਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ। ਫਿਰ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਮਬੀਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਲੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ
कहता भाजी चलो मैं काम कर लांगा, मैनू एक गल दसो भी लोकी फेल क्यों होंगे है, मैं तू कामयाब होना चाहना या फेल होना चाहना? कहता कामयाब होना चाहना। तो मैं तू कामयाबी का रस्ता पूछना जिधर जाना है। कहता लोग फेल होंगे वो क्यों होंगे है? मैनू कहता मैं फिर उन्होंने को जाके पूछदा, मैं तो कामयाब है, मैं तो तेन कामयाबी का रस्ता दस सकदा कि तू होना की चाहना। जाना मैं दिल्ली चाहना, रस्ता मैं जम्मू का पूछन दिया, लगता कामयाबी मिली कभी? दोस्तों थोड़ी जी कॉमन सेंस है। हूँ अगर इस बंदे की सलाह लेंगे, ये वही दसूगा पट्ठा पट्ठा बहना कि तेन मैं दस सकदा, पर जिदा पट्ठा चलन दिया दोस्तों, अगर कामयाब होना दोस्तों लाइफ में, जहां पे जो लोग सक्सेसफुल है इस बेस में, जो लोग कामयाब है, जहां पे विपुल मल्होत्रा जी बैठे हैं, प्लेटिनम हमारे साथ ट्रिप पे जाते हैं हर साल, हम कामयाब है या बहुत सारी दुनिया कामयाब है, उनकी सलाह लेंगे ना, वो बताएंगे काम कैसे चलना है। कॉमन सेंस क्या कहती है, मैं इसकी सलाह लूं जिसको पता नहीं एमबीए के बारे में, जिन्हें कीता छड़ता, जिदा पट्ठा बह गया, कहना फेल किदा होना, ये फेल का रस्ता, जिन्होंने कामयाबी का रास्ता पता होंगे ना, ये कामयाब होता दोस्तों। थोड़ी जी कॉमन सेंस जरूर यूज कर करो, एवं नहीं थाली के बिंगन वाला हिसाब नहीं, सपने तुहाडे आ दोस्तों, अपने सपने ना चुरा दो किसी। बहुत सारे लोग आपके सपने चुरा के ले जाएंगे। आपको फ्रीडम चाहिए दोस्तों, हमें 20 साल हो गए दुनिया घूमते हुए। मैं अगर पुलिस में रहता तो मैं एयरपोर्ट में पूछती जहाज की पूछ तक नहीं देखनी सी, मैं एयरपोर्ट की गल कर दिया। दसो तुम तो जाते रहते होने वैसे मेरे हिसाब नाल है, तुम तो जाते रहते होने हैं। मैं एक दिन मीटिंग करन दिया, सोचो तुम एक दिन मैं मीटिंग करन दिया, तो मेरा होम मीटिंग किसी घर में होम मीटिंग थी, तो मीटिंग करते करते ना बातचीत हुई, कहते टूरां दी भाजी केड़ी गल है, मैनू कहते बंदे टूरां दी भाजी कहते केड़ी गल है, मैं तुम जाते रहते होने, फिर मैं क्या कहता नहीं गया, तो कहता कदी नहीं कहता मैं, वो मैं दस तू तो इदा रिएक्ट कर रहे जिवें तू जहाजा ही तुरया फिरदा, दस जहाज के देखिया भी नहीं होना मेरे हिसाब नाल, ते कि लोग रिएक्ट किदा करते हैं। इस करके दोस्तों थोड़ी जी गल नूं समझना, जिहड़ी मेरे जिन्ने दोस्त बैठे, मैं घुमा रहा थोड़ी स्क्रीन, थोड़ा जा अपना एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग करना, फिर तुहानूं कामयाबी मिलेगी। तो जहां पे दोस्तों जो मैं बात अभी कह रहा हूँ, ये इनकम ग्रोइंग, बट जहां पे आप पहले थोड़ा सीखेंगे, जहां पे टाइम है इस साइड पे, जहां पे मनी है, अगर आपको समझना है, आज आप टाइम लगा रहे हो अकेले हो, आप अकेले मेहनत कर रहे हो, आज अकेले मेहनत कर रहे हो, आपको थोड़े से पैसे आएंगे। हो सकता है जैसे पहले पहले महीने मुझे थोड़े से पैसे आए थे, धीरे धीरे मैं हर रोज काम कर रहा हूँ, हर रोज काम कर रहा हूँ, 2-3-4 घंटे 2-3-4 घंटे हर रोज काम करते करते मेरी टीम बन रही है। मैं पहले अकेला काम कर रहा था, मेरे साथ कुछ और लोग मेरे साथ काम करने वाले आके। दोस्तों थोड़ा सी बात को समझना है, थोड़ी प्लान को समझना है। अगर आप किसी एक काम को 100 दिन में पूरा करते हो, मान लो आप कल अकेले एक काम को 100 दिन में पूरा करते हो, हम मैथ में ये बात पढ़ते थे, अगर 100 बंदा रल जाए आपके साथ, 100 लोग रल जाए उस काम को करने के लिए, कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा? एक दिन में या 100 दिन में? दसो तुम सारे, एक दिन कंप्लीट होगा नहीं होगा? दोस्तों ऐसे ही लोग रिच होते हैं। ऐसे मैंने पहले अकेले करना स्टार्ट किया, मैंने अपने साथ कुछ लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट किया, मैं ड्रीमर था, मेरे साथ कुछ और ड्रीमर लोग आ गए, मेरे साथ और ड्रीमर लोग आ गए, धीरे धीरे मेरी इनकम बढ़ने लगी। इनकम, काम मैं वही कर रहा था 2-3 घंटे 4 घंटे, लेकिन इनकम बढ़ती गई, इनकम बढ़ती गई, टाइम कम होता गया, इनकम बढ़ती गई, टाइम कम होता है, इनकम बढ़। एक स्टेज ऐसी आएगी आपकी, कल को आप टाइम नहीं भी लगाएंगे, ये पैसा कंटिन्यू रहेगा। 2 से 5 साल की मेहनत है, 2 से 5 साल। अगर आपकी इनकम परमानेंट हो जाए, आपको बार बार कुआं ना खोदना पड़े, बार बार काम को ना करना पड़े, दूसरी बात वो पैसा आपके बाद आपके बच्चों को भी आए, कल को भगवान ना करे हमें कुछ हो जाए, पैसा भी बच्चों को आए, और ये पैसा बढ़ने वाला ग्रोइंग। आप आज कुछ इनकम बना रहे हो, 5 साल के बाद कुछ इनकम होगी, 10 साल के बाद कुछ, 20 साल के बाद कुछ, 50 साल के बाद जब आप दुनिया से जाने वाले होंगे, जब आप दुनिया से जाने वाले होंगे, सबसे ज्यादा रिच उस दिन हो। कितनी बढ़िया बात है दोस्तों, जहां पे ये पॉसिबिलिटी है। और ये 1 लाख की इनकम के बाद आपको हर साल वर्ल्ड टूर मिलती है, हर साल वर्ल्ड। मैंने कोई टूरों के लिए दोस्तों काम नहीं किया था, मैंने तो क्या किया था, अपनी कंप्रोमाइज की जिंदगी से बाहर निकलना। मैं चाहता था लाइफ में फ्रीडम, फाइनेंशियली भी, पैसे की भी फ्रीडम हो और टाइम की भी फ्रीडम हो। जैसे अभी जहां पे कोमल दी ने बोला भी 7 संडे हो, मैं चाहता था यार मुझे कंट्रोल ना करे कोई, फिर छुट्टी के लिए तरले मारने। जब मुझे रास्ता मिल गया भी मुझे जिस दिन 50,000 की इनकम आएगी ना, मैंने जॉब से फ्री होना है, मैं जॉब से अपने घर जावा सर जी, घर जावा एक दिन जी, मैं अपने घर ही पूछ के जाना। दसो वो मैं सोचो छुट्टी एक संडे कितना मजा करते, हम करते नहीं करते? अगर वैसे 7 संडे वाली जिंदगी हो आपकी, एक संडे मजा आता तुहानू, जे 7 ही हो फिर मजा आएगा नहीं। अगर रोज मर्जी ना उठो, हूँ संडे मंडे उठने की रूटीन बकरी बकरी होती नहीं होती? बताओ मुझे, कितने लोगों की संडे मंडे उठने की रूटीन अलग अलग होती है। तो 7 संडे जिंदगी चो दोस्तों, जहां पे आपको हर साल वर्ल्ड टूर मिलते हैं, हर साल वर्ल्ड टूर। अगर साल 1.5 साल मेहनत करके 1 लाख की इनकम बन जाए, वो ऐसी इनकम बढ़ने वाली हो, वो लाखों में भी कन्वर्ट हो जाए, तो आपको टूर भी मिले, और वही इनकम कल को आप सामान ना दो, आपको आती रहे, कल के आपको बच्चों को भी आती रहे, बढ़िया बात होगी नहीं होगी दोस्तों?
और जिंदगी में चाहते क्या है? हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं। हर बंदे का पर्पज है खुशहाल जिंदगी। कोई नहीं चाहता मैं कॉम्प्रोमाइज करूं, कोई नहीं चाहता मैं एवरेज जिंदगी जीऊं, मैं स्ट्रगल करूं लाइफ में, कोई नहीं चाहता दोस्तों। अगर भगवान आपके सामने आ जाए, बंदा बोले, भगवान बोले भी बंदे मंग जो मंगना है, तू कहोगे भी मैं नौकरी जो होर बिजी हो मंगोगे, तू की कहोगे फिर अब्बा मैनू मेर कर, मैं फ्री होना चाहना, मैं इंजॉय करा लाइफ में। चाहते नहीं चाहते आप दसो? हर बंदा दोस्तों ये गल चाहता है। अभी हम बात करते हैं जहां पे जी कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है जी 1 लाख रुपया हमें आएगा कहां से, इसके लिए क्या मेहनत करनी है। अभी शॉर्ट में हम समझते हैं, ये जो प्लान है यही प्लान है सारी जो मैंने बताया है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं इस बेस में हमें करना क्या, प्रैक्टिकल लोगों को समझाना भी क्या है, तो मैंने क्या करना है। हम कस्टमर है, हम जहां पे कस्टमर है, हमें कोई भी सामान चाहिए अपनी जरूरत पूरी करने का। एक चीज दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, आपके हिसाब से लोग ज्यादा अमीर कहां से होते हैं, जॉब से या बिजनेस? बताओ मुझे, ज्यादा लोग कहां से अमीर होते हैं? बिजनेस से होते हैं। सब लोगों को पता है, अगर पठानकोट में हम लोग बैठे हैं, अगर पठानकोट का कोई करोड़पति बंदा होगा वो बिजनेसमैन होगा, नौकरी वाला करोड़पति नहीं होगा। ठीक है, सर्वाइव कर सकता है, लेकिन करोड़पति की मैं बात कर रहा हूं, अमीर बंदा मुझे करोड़ों रुपया चाहिए, पहली कुंडी हमारी वही फंसी होती है। अभी बेस कैसे कैसे लोग अमीर होते हैं, हम खर्चा करते हैं, हम हमारे कोई सामान चाहिए, पेन चाहिए, हम कहाँ जाते हैं? किसी दुकान पे जाते हैं। हम शॉप पे गए, दुकान पे गए तो सामान लेके वापस आ गए। क्या जो सामान हम दुकानदार से लाते हैं उसने कोई फैक्ट्री लगाई है पीछे घर पे? वो कहाँ से लेके आए? आगे होलसेलर बैठे, हमें इतना पता है। होल इतना तो हमें पता ना भी, अगर हमारा कोई होलसेलर वाकफ हो तो दुकानदार से होलसेलर से सामान सस्ता मिलता है, इतना तो पता है सब लोगों को। इसका मतलब इसने भी सामान घर नहीं बनाया। आगे बड़े बड़े कंपनी वाले होते हैं, तो जहां पे एक फैक्ट्री होती है सामान बनाने वाली, कोई भी सामान कहीं। मैं लुधियाना में रहता था दोस्तों, पहले लुधियाना में हीरो साइकिल, जैसे आपको पता है, वहां पे हीरो साइकिल पूरा वो खुद नहीं बनाते। चिमटे कोई बनाता है, साइकिल की गोलियां कोई बनाता है, तारें कोई बनाता है, रिम कोई बनाता है, काठी कोई बनाता है। सब जगह अलग अलग काम होता है। वो सब लोग सैंपल, मैंने फैक्ट्री लगाई है, मैंने कि तारा बनाने की फैक्ट्री लाई है, किसी ने फैक्ट्री का लिए साइकिल दी गोलियां बनाने की फैक्ट्री लाई है। छोटे छोटे काम दोस्तों, लोग निके निके यूनिट लगा के, लेकिन वो सारा काम असेंबल होके मोर मेन की फैक्ट्रियों में सामान बनता है, इस तरीके से घूम के हमारे तक पहुंचता है। अभी सोचो, हमने सामान लिया जहां पे मान लो 100 रुपए का, उस 100 में से इसने भी कमाया, उस 100 में से इसने भी कमाया, इसने भी कमाया, इसने भी कमाया, इसने भी कमाया। फैक्ट्री का कमाना बनता है क्योंकि इसने पैसा लगाया, इसने सामान बनाया। वही चीज मार्केट का सर्वे क्या कहता है, वही चीज जहां पे 30 रुपए की बनी, घूमती घूमती हमारे तक 100 रुपए की होगी। हमारा खर्चा इन लोगों की कमाई होगी, इन लोगों की कमाई। हमने 100 रुपया कमाया, हार्डवर्क किया, मेहनत की, 100 रुपया कमाया, क्या हम 100 ही खर्च करते हैं? मान लीजिए हमने 1,000 रुपया खर्च किया बाजार में, इसका मतलब अगर 100 रुपया खर्च करते हैं तो 700 रुपया हमारी कमाई का जहां चला गया, ये जाता रहेगा दोस्तों। 70% पैसा मुझे, मैं जहां पे कन्विंस हुआ था, मैं इसका मतलब अगर हम 1,000 रुपया कमाते हैं तो 700 रुपया हम इन लोगों के लिए कमाते हैं। कमाते नहीं कमाते बताओ मुझे? पैसा हम खा थोड़ी सकते हैं, अगर सेव भी करते हैं तब भी मार्केट में खर्च करते हैं। अगर इसका मतलब अगर मेरी कमाई का 70% पैसा जहां जा रहा है, अगर मैं 30 दिन काम करता हूं, 21 दिन की कमाई जहां जाती है, इसका मतलब 21 दिन इनके लिए मैं काम करता हूं। आप लोग भी सेम मेरे मेरे साथ ऐसा ही था। तो लग्जरी आज ये करते हैं, अच्छे होटलों में, 5 स्टार होटलों में खाना खाने जी जाते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां जी ड्राइव करते हैं। क्या हम लोग कभी 5 स्टार होटल में डिनर करने की, और चलिए 5 स्टार होटल में डिनर करना, हम लोग सोचते रहते हैं दोस्तों। एमबीए क्या कहती है, आज से ये फैक्ट्री क्या कहती है, 62 ईयर पहले, हमारे पैदा होने से पहले से ही ये काम चल रहा है। ये फैक्ट्री ने क्या देखा, दो दोस्तों के दिमाग में एक आइडिया आ गया, जिसे भगत सिंह जैसे लोगों ने फ्रीडम के लिए फाइट लड़ी। एक आइडिया आ गया कि यार इस बंदे को क्यों ना अमीर होने का मौका दिया जाए, सपने इसके पास है, पर ये बंदा चाहता है अमीर होना, चाहता है ड्रीम पूरे करना, पर इसके पास ये तरीका नहीं है, करोड़ों रुपया लगाने का तरीका, पैसा नहीं है। हम क्यों ना एक तरीका करें, इस बंदे को बोले हम सीधा सामान हमसे ले, हम सीधा सामान आपको देते हैं, हम भी बाजार में सामान नहीं देंगे, आप भी बाजार में सामान आप मत खरीदो, हम पार्टनर बन के काम करते हैं। मैं आपको मौका देती हूँ बिजनेस करने का, आपके पास करोड़ों रुपया नहीं है पर कोई बात नहीं है, आप अपना एक कस्टमर नेटवर्क बना लो, एक कस्टमर नेटवर्क बना लो, जैसे सारे लोगों के पास नेटवर्क है। एक दुकानदार के पास नेटवर्क किसका है? कस्टमर का, ग्राहकों का नेटवर्क है। बात को समझना दोस्तों। एक होलसेलर के पास किसका नेटवर्क है? दुकानदारों का नेटवर्क है। एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास किसका नेटवर्क है? होलसेलरों का नेटवर्क है। एक फैक्ट्री के पास अलग अलग नेटवर्क है, हर बंदे के पास। पर क्या कस्टमर के पास, आपके पास, मेरे पास कोई नेटवर्क है आगे? अगर हम कोई नेटवर्क बनाते भी हैं,
मान लो मैं नेटवर्क बनाता हूँ, मुझे कोई मिठाई की शॉप, जहां पे मुझे कोई डॉक्टर अच्छा लगा, कोई मिठाई की शॉप अच्छी लगी, अगर मैंने कुछ लोगों को बताया कि ये फलाना डॉक्टर बहुत अच्छा है, फलाना हलवाई बहुत अच्छा है, मैंने नेटवर्क बनाया, कुछ लोगों से मैंने बात की, इन लोगों ने जहां से सामान खरीदा, क्या डॉक्टर से दवाई ली, क्या मुझे कोई फायदा आया, मुझे कोई पैसा आया, बताओ मुझे। मैं किसी का नेटवर्क बनाने में, हम लोग मतलब जूतों से लेके गाड़ियां तक लोगों की बकवा देते हैं। ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, ये जूते बहुत अच्छे हैं, हम लोग करते हैं। इन लोगों ने लोगों को बताया, लेकिन हमारा कोई नेटवर्क नहीं है। हर बंदे का नेटवर्क है। एमडी हमें खुद का नेटवर्क बनाने का मौका देती है भी, आप चिंता मत करो, सामान मैं बनाऊंगी, फैक्ट्रियां मैं लगाऊंगी, जितनी भी बिजनेस के टेंशन है वो मैं लूंगी। हमें अगर अमीर होना है, बिजनेस करना है, क्या चाहिए, पैसा चाहिए नहीं चाहिए, बताओ मुझे। सबसे पहली कुंडी हमारे ऐसे लोगों की, जैसे मैं जॉब में था, मैं पुलिस में था, तो हमें हमें बिजनेस करना कहां से करेंगे। अगर आप खुद सोचो, मतलब जितने मेरे दोस्त बैठे जहां पे, आपने जहां पे, मैंने जैसे पहले बोला भी, जो लोग जॉब से ज्यादा अमीर होते हैं या बिजनेस से, आपका जवाब क्या था, बिजनेस से लोग अमीर होते हैं। पर हम बिजनेस क्यों नहीं करते, क्यों नौकरियां करते हैं, करें क्या। बिजनेस करने के लिए इस मार्केट में जगह लेनी पड़ेगी, बाजार में कोई बिजनेस करना पड़ेगा। अगर 1 लाख की इनकम बनानी है, महीने की 1 लाख की इनकम बनानी है, तो सबसे पहली चीज हमें इस बाजार में क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। पहली कुंडी तो हमारी जहां फंसी होती है दोस्तों, हमारे पास करोड़ रुपया नहीं होता, पहली कुंडी जहां पे। दूसरी बात, इस बाजार में अगर बिजनेस करना है, तो हमें पैसे का, मान लो हमने लोन ले लिया, लिमिट बना ली, कुछ भी ले लिया। दूसरी बात, नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल भी चाहिए। नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल, आप जॉब करते हो, मैं जॉब करता था, तो हम कहां से नॉलेज एक्सपीरियंस स्किल लेंगे। मतलब दोस्तों बात को समझना है, इतना बड़ा बिजनेस बन सकता, हमने तो सारी इंडिया में बिजनेस बना दिया, बाहर भी हमारा भी चल गया, बदल गया सारा कुछ हमारा। अभी हम जहाँ पे जो घर है, बढ़िया घर बना दिया, गाड़ी अभी हम, अभी 40-42 लाख की गाड़ी लिया, अगर मैं पुलिस में रहता शायद मैं ले ही ना पाता दोस्तों। अभी हम लोग जैगुआर लेने का सोच रहे हैं, अभी बेटिया कहती जैगुआर लेनी है, शायद 2-3 महीनों में वो ले लेंगे। ठीक है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे जस्ट मेरे पास सपने थे कि यार जहाँ पे ये तो काम हम कर नहीं सकते, ना मैं दुकान डाल सकता हूँ, ना मैं शोरूम डाल सकता हूँ, ना मेरे पास नॉलेज है। दूसरी बात, मैं टाइम कहां से निकालूंगा, जॉब तो मैं छोड़ नहीं सकता, रिस्क मैं ले नहीं सकता। एमडी क्या बोलता है, जितना इन्वेस्टमेंट वाला काम है मैं कर देती हूँ, इन्वेस्टमेंट वाला काम मैं कर देती हूँ। नॉलेज एक्सपीरियंस के जो कामयाब लोग हैं वो आपको हेल्प करेंगे, कामयाब लोग आपको हेल्प करेंगे। कोई अलग कोर्स करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपने उन लोगों को सबमिट कर देना है जो आपकी अपलाइनों में लोग आते हैं, जहां पे जितने भी अपलाइनें बैठी हैं आपकी, आपकी जितने भी लोग ज्वाइन करें, आपकी कोई ना कोई ऊपर अपलाइन होगी, उनको बोलो भैया मैंने कामयाब होना, मेरी मदद करो। जितना ज्यादा आप अपने अपलाइन के आगे रोएंगे, उतनी अपलाइन आपकी हेल्प करेगी, इस बात को समझना। एक अपलाइन आपको फोन करती है, एक आप अपलाइन को फोन करते हो। जिस दिन आपने अपने अपलाइन को फोन करना शुरू कर दिया ना, उस दिन अपलाइन को लगेगा मुझे चैंपियन मिल गया दोस्तों, इस बात को समझो। जिस दिन आप इस मीटिंग में आपकी अपलाइन के पूछे बिना आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो ना, उस दिन समझो असली चैंपियन हो आप। बहुत सारे लोग मेरी अपलाइन फोन करती है, जैसे मैं पहले पहले कहता था, मैं भैया मीटिंग अटेंड करनी है, वो अच्छा आज मंगलवार है, मैं पूरे हफ्ते किया क्या तूने। फिर मंगलवार को जैसे एक मीटिंग होती थी हॉल में, तो सोचो बंदे को याद कराना पड़ता था, क्या लगता वो डैमेज जाएगा बंदा, उसका मतलब पूरे हफ्ते उसने लोगों से बात ही नहीं की, उसको खुद ही नहीं याद रहा भी मैंने मीटिंग में जाना है, क्या वो कामयाब होगा बंदा। जो अपलाइन को पूछता पाजी 10 मीटिंग, हफ्ते के बाद मीटिंग यार बड़ी डिले हो जाती है, जैसे कल शाम को फिर हम लोग, कल संडे कल रहने देंगे, परसों फिर मीटिंग करेंगे, 7 बजे मीटिंग, रात में सब लोग 9 बजे के बड़ी 9 बजे मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाते नए लोग, तो आप जहाँ पे मीटिंग उनको दिखा सकते हो। ठीक है, तो 7 बजे की मीटिंग, तो इसलिए कहना ना पड़े, जिस दिन आप अपनी अपलाइन को कहेंगे मैंने कामयाब होना है, अपलाइन आपको हेल्प करेगी। टाइम हमने वो लगाना जो फालतू, हमारे पास जो फालतू समय वो लगाना है, रिस्क कोई नहीं है, क्योंकि पहले काम नहीं छोड़े, कोई पैसा नहीं लगाया रिस्क की चीज का, मेहनत करनी है हमने। रिस्क इतना जरूर है, टीवी टूवी छोड़ना पड़ता थोड़ा टाइम, इतना रिस्क ले सकते हो। थोड़ी गप्पा शप्पा छड़नियां पैनियां तो ਜਿਹੜੀਆਂ भी फालतू मारते रहने, अभी उधर बह गई उधर बह गई, इन्ना रिस्क लेना पैना तो, इन्ना रिस्क जरूर है। लेकिन थोड़ा या दोस्तों अगर सोचो, फालतू समा जो फालतू इन्वेस्ट करते रहते हैं उसको आप ध्यान रखो थोड़ा। तो अभी बात करते हैं आपको ये नेटवर्क कैसे बनाना है, जहां पे ये भी लोग कस्टमर है, इनके भी आगे लोग कस्टमर है, ये सारे लोग कस्टमर है, आगे ये सारे कस्टमर जहां पे जा रहे हैं, तो ये सारे लोग जब ये बात समझते जहां जाते हैं, तो जैसे इन लोगों से सामान खरीदने से ये लोग अमीर होते हैं, ऐसे इन लोगों से इन ये लोग सामान खरीदेंगे तो आप लोग अमीर होंगे। बात तो सेम ही है, एक सांझी दुकान होगी, सब लोग अपने अपने लिए सामान लेते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और अपना अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब हर बंदा स्टार्ट करता है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, जो आपके साथ जुड़ता है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो धीरे धीरे जी एक कस्टमर नेटवर्क बन जाता है।
अभी मैं सिर्फ बात करता हूँ लास्ट में, कैसे आपको 1 लाख की इनकम आएगी। ये जो पैसा एमबीए कैसे बांटता है आपको, ये करोड़ों रुपए एमबीए कहता है आपको मौका देती हूँ मैं। एमबीए सोचो जे ना होता, एमबीए दोस्तों हमें तो पूजा करनी चाहिए। मैं जो बात करता हूँ, एमबीए आपको अमीर होने का मौका दे रहा है। यार तेरे को करोड़ रुपया नहीं आएगा, कर ला रिचा पूरी अपनी, ठीक है। अभी 1 लाख रुपए इनकम कैसे बनेगी, हम उस पर चलते हैं। 1 लाख की इनकम कैसे बनेगी, लिखते जाओ साथ साथ दोस्तों, लिख लिया करो। लिखी हुई बात पक्की रहती है, बढ़िया रहेगा। आप लोगों को समझा सकते हो। नहीं तो बहुत सारे लोग केवल सुनते हैं, जब मैं उनको बोलता हूँ भैया समझाओ, तो समझाने नहीं आता लोगों को। दोस्तों लिख लिया करो। अभी हम बात करते हैं जहां पे 1 लाख की इनकम कैसे बनेगी। 1 लाख की इनकम, जैसे मैंने कहा आपको, 1 लाख की इनकम जहां पे आप जहां पे, चलो मैं किसी का नाम, सुनील जी का नाम लेता हूं। सुनील जी होंगे जहां पे, हाँ सुनील जी आगे मेरे सामने। सुनील जी आपका नाम लिख दूं मैं, जहां पे लिख दूं? हाँ लिख दो, बिल्कुल ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ मैं ना लिखी तो बिल ना आ जाए मैनू किते है, नहीं बिल आता कोई गल नहीं है। जहां पे सुनील जी है, सुनील जी आप बैठे हो, आपने भी सोचा मैंने कामयाब होना है, आप कैसे 1 लाख रुपए बनाएंगे। जितने मेरे दोस्त बैठे हैं जहां पे, इस बात को आपने समझ लेना है। आपने क्या डिसाइड किया, पहला हम जो खर्चा बाजार में करते थे वो मारा कांटा, वो सामान हमने एमवे से लेना शुरू कर दिया। हमने एक पंजाबी में दुकान बदली, अपने घर में खरीद करने की आदत बदली, अपने घर में चीजें, पहली चीजें रिप्लेस कर दी, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। कुछ अलग नहीं करना, कपड़े धोने वाले से कपड़े धोने वाला रिप्लेस कर देना है, साबुन से साबुन रिप्लेस कर देना है, पेस्ट से पेस्ट रिप्लेस कर देनी है, कुछ अलग नहीं करना दोस्तों। सोचो इतने बड़े ड्रीम पूरे करने के लिए क्या हम, अब बर्तन धोते हैं उसको रिप्लेस कर देना है, आज तक लिपस्टिक नेल पेंट यूज किया उसको, जो प्रोडक्ट आपके घर में ऑलरेडी यूज हो रही है उनको हमने इन प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस कर देना है। ये बिजनेस है। आप 2 4 5 10 हजार का जो खर्चा ऑलरेडी जहां पे करते थे, वो खर्चा आपने जहां पे कन्वर्ट कर दिया, आपका कारोबार स्टार्ट हो गया। चीजें खत्म होगी ले ली, खत्म होगी ले ली, जैसे रूटीन में करते हैं। मुझे लोग कई बार बोलते हैं एक बार चीजें लेनी है, आगे बाजार में एक बार चीजें, कपड़े एक बार लेते हैं, तो कपड़े धोने वाला कितने सालों से ले रहे हैं, खत्म हो गया दोबारा ले लिया, खत्म। ऐसी हम आगे ये दुकान से जा रहे थे, आगे इनके सपने पूरे हो रहे थे, आप इस दुकान पे जाएंगे हमारे सपने पूरे होंगे। कॉमन सेंस है। ये दुकान बोलती है आप सामान भी खरीदो अच्छी क्वालिटी का, साथ में कारोबार भी करो मेरे साथ मिलके, मैं आपको मौका देती हूँ। आपने आज किसी बंदे को पठानकोट में बताया, अगर इस बंदे ने दिल्ली में बताया, इसने कहीं बॉम्बे बताया, तो ये बॉम्बे वाला जो सामान खरीदेगा, हम आपको जहां पे सुनील जी पैसा देते रहेंगे। इसको घर में जो सामान चाहिए हम बनाएंगे, जरूरत हम इसकी पूरी करेंगे। पर ये आपके नेटवर्क में आया, ये आपके ग्रुप में आया, आपकी टीम में बंदा आया, तो हम आपको प्रॉफिट भी देंगे। सोचो, सोचने वाली गल है। अभी हम बात समझते हैं, जहां पे सुनील जी कहते हैं मैंने कामयाब होना है, तो पहली एमबी आपको हेल्प करती है आपके सपने पूरे करने में। प्रोडक्ट बनाना, स्टोर खोलने, इन्वेस्टमेंट करनी, पहले पावर आपके साथ एमबी है। पहली पावर आपके साथ एमबी है, जो 12 सालों से पूरी दुनिया में बिजनेस कर रही है। ऐसी सक्सेसफुल कंपनी जो आपको मौका दे रही है अमीर होने का। आप खुद सोचो दोस्तों, कोई आपका अगर जार दोस्त कोई 100 करोड़ का मालिक हो ना, वो आपको बोले मैंने एक सिस्टम सेट किया हुआ 100 करोड़ का, आप मेरे साथ आके पार्टनर बनो, आप प्राउड फील करेंगे नहीं करेंगे? 100 करोड़ का मालिक एक सक्सेसफुल बंदा है। अगर 1000 करोड़ का मालिक बोले, कोई 1000 करोड़ का मालिक कि आओ मेरे साथ बिजनेस करो मिलके, मैं आपको मौका देता हूं, आप प्राउड फील करेंगे नहीं करेंगे बताओ? हम 1000 करोड़ की कंपनी में जॉब कर सकते हैं। मेरी कंपनी बहुत बढ़िया, जहां पे एमबी 80,000 करोड़ की कंपनी, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 80,000 करोड़ का सामान बिकता है साल का। वो कंपनी आपको पार्टनर बनाती है। मैंने मैंने सिस्टम सेट किया हुआ है, आप चिंता मत करो कि मैं 80,000 करोड़ मैंने बिजनेस सेट स्टैब्लिश किया हुआ है, आप मेरे साथ मिलकर अपना कारोबार खड़ा कर लो। हमें सोचो, एमबीए एक सक्सेसफुल पिलर है, 12 सालों से चल रहा है, कुछ शक करने की जरूरत है? ये तो आपको मौका दे रही है, मैंने सिस्टम सेट किया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मौका दे रही हूँ, कंपनी को आपको जॉब नहीं दे रही, आपको मालिक बना रही है। जो मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, आप अपने घर में प्रोडक्ट यूज करो, कोई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, कोई 10 15 20 लाख का माल नहीं आपने डालना, जस्ट अपने घर में सामान जो अपना खर्चा वो कन्वर्ट कर लो, इतने से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। मैं वही चीजें बनाएंगी जो आपकी जरूरत की है। अगली बात, जो अगर कोई आपको चीज अच्छी नहीं लगती, आप खुला हुआ सामान भी वापस कर सकते हो, कोई चक्कर नहीं। अगर आपने 10 चीजें खरीदी, एक चीज अच्छी नहीं लगी, खुला हुआ सामान वापस करो आप। कितनी बढ़िया बात है दोस्तों। आगे आपको कोई तजर्बा नहीं है बिजनेस बनाने का, सक्सेसफुल टीम। दूसरे पास से जो लोग ऑलरेडी ये पैसा बना रहे हैं या इससे भी ज्यादा पैसा बना रहे हैं, वो लोग आपको हेल्प करते हैं, टीम आपको हेल्प करती है। ये पैसा बनाने वाले लोग या इससे भी ज्यादा पैसा बनाने वाले लोग, जैसे आपके जितने दोस्त बैठे हैं, आपके ऊपर कोई ना कोई प्लेटिनम होगा, या उसके ऊपर हम हैं। आपको लगता है भैया भी लाख रुपए महीना बनाना, लाख वाले सिखाने को बैठे हैं। आपको लगता है नहीं भैया 5 7 10 लाख तो चाहिए महीने का, वो लोग बैठे हैं। अगर आपको वो भी कम लगता है, डॉक्टर जी बैठे हैं सिखाने के लिए।
प्रैक्टिकल गुरु मिलते हैं जहां पे दोस्तों। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बताऊंगा जो मैंने नहीं की। मैं आपको डायमंड तक बता सकता हूँ कि आपकी इनकम करोड़ के आसपास साल की कैसे हो सकती है। कल को जब ज्यादा होगी मैं तब भी वो तरीका मैं आगे 2 करोड़ कैसे होगी मेरी नहीं है अभी। जब वो बनाऊंगा मैं तब भी वो बता दूंगा मैं आपको। इसलिए इस बात को समझना है। तीसरा, आपको एक एजुकेशन सिस्टम जिससे आपने सीखना है। सीखना क्यों है? क्योंकि हमें कुछ तजर्बा नहीं है, हमें सक्सेस प्रिंसिपल नहीं पता। हम केवल छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। थोड़ा सा भी चैलेंज आता है हम लोग पीछे हट जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है हमारी सोच को बड़ा करता है, छोटी सोच को बड़ा करता है और नेगेटिव सोच को पॉजिटिव करता है। इस बात को समझना। कामयाबी के लिए बड़ी सोच चाहिए और पॉजिटिव सोच चाहिए। इस चीज को दोस्तों समझना। मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया, टाइम हो गया, चलो कल से, कल कुछ बातें करेंगे हम लोग, परसों करेंगे। तो जहां पे हमने सीखा, सीखने का तरीका क्या है? एसोसिएशन। एसोसिएशन जैसे आप संगत करेंगे, संगत किस चीज की करनी है? कुछ बुक्स की संगत करनी है, बुक्स पढ़नी है। कुछ सीडी अपनी अपलाइन से जरूर पूछो कौन सी मैं बुक्स पढ़ूं। एक एलवाईएफ का बुक आती है दोस्तों, अगर आप सीरियस हो लाइफ बदलने के लिए। एक एलवाईएफ बुक आती है, एक बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये बेसिक बुक जरूर पढ़ो। एक आती है लोक व्यवहार में कुशलता, लोक व्यवहार, लोगों ना डील करने की कला, एक वो बुक आप जरूर पढ़िए। ठीक है। तो जहां से हमने ये काम किया, ऐसे हम लोग मीटिंग करते हैं। जी मीटिंग आप करके सीखो। तो उसके बाद मीटिंग आपने अटेंड की, नाले नॉलेज ली। तो ये काम आपने समझाना सीख लिया। किनको समझाना है? जो हमारे नियर डियर है, हमारे यार दोस्त है, रिश्तेदार है, बहन भाई है। आपने 5, 10, 20, 50 लोगों से बात की। कुछ आपकी तरह पॉजिटिव लोग जो ड्रीमर भी है, कस्टमर भी है, वो भी कहते हैं यार मारो कांटा, हम भी सीधा सामान लेने को तैयार है। कोई मेरे ऐसा बंदा, कोई जहाँ पे विपुल जी जैसा बंदा, या कुछ और लोग है जहाँ पे कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, शशि भैन जी भी आगे सामने, क्या बात है शशि भैन जी, बहुत वधिया नेरिया। हाँ ठीक है। ऐसे ही कुछ लोग आपकी तरह, जैसे आपको भी कभी किसी ने प्लान दिखाया, आपने डिसाइड किया, ऐसे लोग भी करेंगे। ऐसे थोड़ी भी हमें ड्रीमर बनाने के बाद भगवान ने ड्रीमर बनाए नहीं आगे। मैं ही अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, बाकी नहीं चाहते। दोस्तों बात करो, लोगों को हटाते जाओ, जिसका टाइम आता जाएगा वो आता जाएगा। प्लान दिखाते रहो, दिखाते रहो, दिखाते रहो, अपने लोग आते रहेंगे। ऐसे 5-6 लोग आपकी लिस्ट में आ गए, आपके ग्रुप में आ गए। इन लोगों ने भी अपने घर का खर्चा कन्वर्ट किया अपने लिए। एमबी कहता है ये जो लोग सब सामान खरीदेंगे, ये सारा बिजनेस आप आपका मानेंगे। आपने दुकान कोई नहीं डाली, शोरूम कोई नहीं डाला, चाहे खरीदा हमसे है लेकिन बताया आपने है। ये लोग आपके है, आपका एसेट है, आपका बिजनेस है। तो इन लोगों ने सामान खरीदा, एक हम है, 6 परिवार और आगे, 7 लोग हो गए। 7 लोगों ने अपने अपने घर का खर्चा जो कन्वर्ट किया, 10,000 का सामान लिया, जहां से अपने अपने घर में जो बाजार में खर्च करते थे, जहां पे अगर 7 लोगों ने 10,000 का सामान लिया, टोटल सामान कितना हो गया? 70,000 का। सेल होनी स्टार्ट होगी, टर्नओवर बननी स्टार्ट होगी, जैसे बाकी जगह बिजनेस होता है, किसी दुकान पे सेल होती है ऐसे ही। तो ऐसे ये आपकी सेल होगी। 70,000 के पीछे कोई 4-5 हजार रुपया आपको आता है, 4-5 हजार रुपया। आगे ऐसा नहीं है हम 4-5 हजार के लिए आए हैं। ये नहीं है जी आपको आपको 4-5 हजार है इसके लिए आए, जी अपने 1 लाख के लिए आए। ये कहते हैं हमारे भी ड्रीम है, हम भी सपने पूरे करना चाहते हैं, इसलिए तो जुड़े हैं। ये भी चाहते हैं 1 लाख 2 लाख बनाना, 5 लाख बनाना। ये लोग कहते हैं हमारी भी लिस्ट है। इन लोगों के साथ आपने मदद की, इनकी हेल्प की, इनके साथ मान लो 4-4 लोग आ गए, आपकी टीम में कुछ और लोग बढ़ गए, और कस्टमर बढ़ गए, आपने नेटवर्क बनाया। ये लोगों को कस्टमर भी हैं, ये लोग ड्रीमर भी हैं, इनको भी अवेयर किया। भैया जहां जाने से ये लोग अमीर होंगे, जहां सामान खरीदने से कस्टमर के साथ साथ हमारा बिजनेस भी बदल गया। इन लोगों ने अपना खर्चा कन्वर्ट किया। अगर 6 लोग 4-4 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, तो 6 चौका 24 लोग और आगे, 7 लोग पहले हैं, 31 लोग हो गए। 31 ड्रीमर लोग हो गए, 31 ड्रीमर लोग, 31 फ्रीडम फाइटर जो जिंदगी बढ़िया करना चाहते हैं। एक पहले आप थे, 6 लोग आपके साथ आगे, इनके साथ 31 लोगों ने अपने अपने घर का खर्चा 10-10 हजार का जो ऑलरेडी बाजार से लेते थे, हर बंदे ने अपने प्रोडक्ट रिप्लेस कर दिए। प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देना दोस्तों, हर बंदे ने अपने लिए किया। कपड़े धोने वाले से कपड़े धोने वाला, हर बंदे ने। जहां पे 3,10,000 का सामान, 3,10,000 का सामान, जब 3,10,000 का सामान बिका आपके जरिए, पर आपने अपने घर के लिए कितना सामान लिया? 10,000 का जो चाहिए था आपको, लेकिन बिका कितना? 3,10,000 का। एमबे कहती चाहे आपने 10,000 का सामान लिया, लेकिन ये सारा बिजनेस आपका है। आपके लिए आपने कोई दुकान नहीं डाली, कोई शोरूम नहीं डाला, 3,10,000 का सामान बिक गया। जहां पे आपकी इनकम एवरेज, कोई सुनील जी की इनकम कोई 20 से लेके कोई 25,000 के बीच बननी स्टार्ट होती है। जब इतना सामान बिकना सर, 20-25 हजार एक्स्ट्रा। कल को ये लोग आगे मदद करते हैं, ये लोग भी कहते हैं हमारे भी सपने हैं, तभी तो हम बिजनेस में आए हैं, हम भी चाहते हैं ड्रीम पूरे करना। ये लोग कहते हैं हमारी भी लिस्ट है, हमारे लोगों को समझाओ। सक्सेसफुल टीम इन लोगों को, इनके लोगों को भी समझाती है। अगर ये 24 लोगों के साथ 3-3 लोग भी आते हैं, तो 24 क्या कितने परिवार और आगे? 72 कस्टमर, 72 लोग और अवेयर हो गए, जो कहते हैं बाजार में मारो कांटा, हम भी सीधे जाने को तैयार है। ऐसी जागृति बढ़ती है दोस्तों। जागो ग्राहक जागो। पहले आप जागे, आपने कुछ लोगों को जगाया, उन्होंने आगे जगाया। 31 परिवार पहले, 31 फैमिली पहले है, 103 फैमिलीज होगी, 103 परिवार हो गए।
103 ड्रीमर लोग हो गए। 103 ड्रीमर लोग अपने अपने लिए 10,000 का सामान ले रहे हैं, तो कितना हो गया सामान? 10 लाख का सामान, 10,30,000 का। जैसे 10 लाख का सामान बिकता है, एमवे कहती है 1,10,20,000 का सामान आपके ग्रुप में बिका, तो 10,000 का सामान आपने लिया। 10,20,000 का जो सामान ग्रुप में बिका, आपके ग्रुप में बिका है, इस 10,20,000 का प्रॉफिट भी देंगे, जो आपने अपने घर के लिए खरीदा उसका प्रॉफिट भी देंगे आपको। अभी 10,20,000 का प्रॉफिट, तो आपका प्रॉफिट मिला के कोई 1 से सवा लाख रुपया, 1 से सवा लाख रुपया आपकी इनकम बनती है। अगर ये साल 1.5 साल काम करके अगर इतनी इनकम बननी स्टार्ट हो जाए, बढ़िया बात होगी नहीं होगी? आपको जहाँ पे 1 लाख के आसपास इनकम बनती है, फिर टूर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं लास्ट में खत्म करता हूँ बात को, अभी एक बात आप और ऐड कर लो अपनी डिक्शनरी में, जहां पे एक बात को समझना दोस्तों, जहां पे थोड़ा सा ये चीज आ गई, फिर प्लेटिनम बनते हो, जब 3-6 लोग प्लेटिनम बनते हो, आप डायमंड जाते हो। अभी मैं लास्ट में आपको आइडिया देता हूँ सिंपल। आप 12 महीने का बात लेके चलना, 12 महीने में लिख लो सारे अपनी डायरी पे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप पहला महीना, जी पहला मंथ है, एक मंथ में खुद दोस्तों गेम को समझना है, ऐसे मुश्किल नहीं करना, काम करना, काम करना, काम करना पॉजिटिव तरीके से। मैं आज भी बात कर रहा था, एक्शन विद फेथ तो एक्शन विद फियर। अगर डर के साथ नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो आप सही कोशिश नहीं करेंगे। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मैंने कामयाब होना, आप वैसा ही रिएक्ट करेंगे। सब कुछ आपके थॉट के, आपके विचारों के ऊपर डिपेंड करता है। एक्शन विद फेथ, बहुत सारे लोग आपके सामने कामयाब होते हैं जो फेथ के साथ एक्शन करेंगे, कामयाब। अगर आपके साथ डर साथ है, मैं कर तो रहा हूँ पता नहीं कामयाब होना ना, मैं कर तो रहा हूँ पता नहीं कामयाब होना नहीं होना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक्शन विद फेथ, एक्शन विद फियर। जहां पे एक बात को समझना है, पहला महीना आप अकेले हो, अकेले हो, आपने टीचर बनना है, टीचर बनना है। इसमें टीचर का मतलब आपको नॉलेज है, आप समझा सकते हो, और साथ में लीडर बनना है, टीचर प्लस लीडर, लीडर बनना है। लीडर का मतलब आप समझते हो, लीडर में मतलब लोगों को लीड करना, लोगों की हेल्प करनी है, पॉजिटिव रहना है, एक्साइटेड रहना है, नॉलेज भी होनी चाहिए, और आप लीडर भी हो। आप अकेले हो, एक महीने में अकेले हो, आपने एक महीने में एक बंदा अपने साथ ढूंढा, ऐसा बंदा, उसको भी लीडर बना दिया, टीचर बना दिया। एक महीने में 2 परिवार हो गए, 2 लोग हो गए। एक महीने में एक बंदे को जोड़ा अपने साथ, एक महीने में एक बंदा ऐसा अपने जैसा ढूंढा। अगर आप 30 लोगों को प्लान दिखाते हो, क्या एक बंदा नहीं मिल सकता? दूसरा महीना आ गया दोस्तों, 2 लोग आपकी टीम में है, दोनों ने एक एक परिवार को अपने साथ जोड़ा। टोटल कितने परिवार हो गए? एक महीने में सिर्फ एक परिवार को जोड़ना है, उसको भी सिखाना है, उसको भी लीडर टीचर बनाना है। कितने परिवार हो गए? 4 परिवार हो गए। तीसरा महीना दोस्तों आया, 4 परिवारों ने एक एक परिवार को जोड़ा। कितने परिवार हो गए? 8 परिवार हो गए। हो सकता है जहां पे आपको पैसा कम आए, जहां पैसा कम आए, जहां पे थोड़े पैसे हैं, नो प्रॉब्लम। 8। अभी चौथा महीना आ गया, 8 परिवार आपकी टीम में, 8 परिवारों ने एक महीने में एक परिवार को जोड़ा, एक एक लीडर बनाया, एक टीम। कितने परिवार हो गए? टोटल 16। 5वें महीने में कितने परिवार हो गए? 32। 16 परिवारों ने एक एक परिवार को जोड़ा, एक महीने में एक परिवार को जोड़ना है। 6वां महीना आ गया, 64 परिवार हो गए। 7वें महीने में कितने लोग हो गए? 128 परिवार हो गए। हमने क्या कहा था? 100 परिवार आ गया। 100 परिवार अपने अपने लिए 10,000 का सामान लेता, आपकी सेल 10 लाख की। हमने क्या किया दोस्तों? 7 महीने में, आप खुद सोचो, सिर्फ 7 लोगों को जोड़ा, एक महीने में एक परिवार को जोड़ा। अगर आप खुद सोचो, एक महीने में एक परिवार को जोड़ते हैं, उसको भी सिखाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तो आप खुद सोचो, टीचर और लीडर बनना, इस बात को समझो। एक महीने में एक परिवार आपने ढूंढा ऐसा, तो सोचो 7 महीने में आपकी इनकम 1 लाख की हो जाए। है कोई दुनिया का काम? बताओ मुझे। आगे चलते हैं, मान लो आपको लगता है यार एक महीने एक बंदा मुश्किल है पाजी, एक लीडर। आप 2 महीने में एक परिवार ढूंढते हो, 2 महीने में एक परिवार अपने साथ जोड़ते हो, तो 7 महीने की जगह कितने महीने लगेंगे? 14 महीने। अगर 2 महीने में एक परिवार जोड़ने से, 2 महीने में एक बंदा नहीं जोड़ सकते, आप एक परिवार नहीं जोड़ सकते, दसो। तो 14 महीने में आपकी इनकम 1 लाख रुपया हो जाए। 14 महीने में दोस्तों, मैं 13 महीने में पहुंच गया था उस लेवल, उस जमाने में। सोचो 2 महीने में एक परिवार जोड़ने से आपकी 14 महीने के बाद 1 लाख रुपए इनकम हो जाए। बढ़िया बात है नहीं है? अगर ये भी मुश्किल लगता है, 2 महीने च एक बंदा नहीं भाजी, ये भी मुश्किल है। 3 महीने चलिए आप आगे चलिए, चलो 3 महीने चलते आप। 3 महीने में एक परिवार जोड़ा, 3 महीने में, 3 महीने में एक परिवार जोड़ा, तो जहां पे 14 की जगह कितने महीने लगे? 21 महीने। वो 21 महीने, 3 महीने में एक परिवार जोड़ने से 21 महीने बाद 2 साल तो पहले पहले आपकी लाख रुपए इनकम हो जाए। क्या 3 महीने च बंदा नहीं जोड़ सकते? आप दसो। वो एक मरिया बंदा भी 4 बंदे नाल लेके जाता यार, वो भी कहता मैं छड्ड के आओ कब्रिस्तान। अं 6 लभने, जिंदे लभने, लभ नहीं सकते? दसो, अं जिंदे, मरिया भी लभ लेंदा। थोड़ा जिहा पॉजिटिव रहना पेगा नहीं पेगा? दसो दी मैनू।
अगर इससे भी आगे चले, थोड़ा आगे चलिए, और जे तुम 4 महीने एक परिवार ला लो यार, 4 महीने में एक परिवार, तब क्या होगा बताओ मुझे, कितने महीने लग जाए, 7 × 3 सालों के अंदर अंदर अगर 4 महीने में एक परिवार जोड़ते हो, 4 महीने में एक परिवार, तब भी 3 साल के अंदर अंदर 1 लाख रुपए महीना बना सकते हो। 4 महीने च बंदा नहीं जोड़ सकते, आप दसो 4 महीने च एक परिवार नहीं जोड़ सकते, सोचो तुम, तो किन्ने महीने, 28 महीने लग जाएंगे, और कहां चलिए, या रोक लिए गल इतने हूं, सोचो तुम दोस्तों केड़ा दुनिया का काम है। 4 महीने में एक परिवार को आप जोड़ते हो, उसको भी सिखाते हो, कितने महीने, 28 महीने लग जाएंगे। 4 महीने च एक परिवार जोड़न नाल दोस्तों 2.5 साल बाद, 3 साल बाद तुहाडी इनकम लाख 1.5 लाख दी हो जाए, और काम की है 4 महीने एक परिवार, 1 महीने में एक परिवार, इतना काम नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों बढ़िया ढंग से इस काम को करिए, पॉजिटिव रह के करिए, बहुत अच्छी जिंदगी आपका इंतजार करिए। लिस्ट बनाओ, जितने लोगों को आप जानते हो, किसी को प्लीज मत करो। रॉ मटेरियल जितना आपके पास बढ़िया होगा, फैक्ट्री उतनी बढ़िया चलेगी। किसी की फैक्ट्री क्यों नहीं चलती, रॉ मटेरियल नहीं है, और जो फिनिश प्रोडक्ट बनाना होता है तो रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए। जितने नियर डियर दोस्तों, मैं अपनी अगर बात करूं, मैं जब मुझे बताया गया था ना लिस्ट के बारे में, मैंने अपनी जो भी मेरी सिस्टर की शादी हुई, ब्रदर की, मैं उन्होंने एल्बम कड्डियां, ब्याह दी एल्बम कड्डियां, मैं भाभी पूछता, भाभी ये बंदा कौन है थोड़ा रिश्तेदार, ये बंदा बड़ा स्मार्ट है, कितने रहता है, कहाँ रहता है, भाभी ने कहना अमृतसर रहता है। मैं नंबर है ਇਹਦਾ, उस ਵੇਲੇ लैंडलाइन नंबर होंगे ਸੀਗੇ। एल्बम कड्डो अपनी ब्याह दी ਜਿਹੜੀ घर ਪਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੇਤੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋਆਂ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ, +1 ਦੀਆਂ, +2 ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਆਣਗੇ, ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਦੱਸੋ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ, ਫਿਰ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। अपने स्कूल ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢੋ ਦੋਸਤੋ, ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢੋ, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। किसी ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, जस्ट गलबात, जिन्ना रॉ मटेरियल ज्यादा है उतना बड़ा बिजनेस होगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।